बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में। एक है लेफ़्ट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक है राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये लेफ़्ट और राइट का जो कंसेप्ट है, इसको स्टडी करते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, ये पहली दफ़ा कब इसको इस्तेमाल किया गया और इस वक्त दुनिया में कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो सबसे डोमिनेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हैं और हमारे मुल्क में कौन सी सियासी जमातें किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के करीब पाई जाती हैं। इस सब की तरफ जाने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को और टिकटॉक को फॉलो नहीं किया तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। अब इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये सारी जो लेफ़्ट और राइट का जो पहली दफ़ा कंसेप्ट लोगों के सामने आया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया। फ्रांस में उस वक्त मोनार्की थी और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग थे, जो अमीर कबीर लोग थे, उनकी जो ख्वाहिश थी वो मोनार्की की हमायत में थे। और उनकी जो पार्लियामेंट थी उस वक्त, उसमें दो तरह की जो है वो लोगों को बैठाया गया। एक तरफ पे वो लोग जो फ्रेंच मोनार्किस्ट के हमायती थे, यानी बादशाही ये सिस्टम के हमायती थे, अमीर कबीर लोग थे, वो बैठते थे, वो राइट साइड पे बैठते थे। और दूसरी तरफ जो गरीब लोग थे, जो आज़ादी चाहते थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, वो लोग बैठते थे। तो उस वक्त ये फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों को पता लगा कि लेफ़्ट विंग और राइट विंग। अब लेफ़्ट और राइट विंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा, इसको अगर आज की डेट में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आप इसको बेहतर अंदाज से स्टडी कर सकते हैं वो अमेरिका के अंदर आप उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेफ़्ट विंग और राइट विंग में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि राइट विंग के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती रहें, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के हमायती रहें, वो जो है वो मोनार्की सिस्टम के हमायती रहें। और उस उनका ये भी है कि वो ये चाहते कि उनका कंसेप्ट ये है कि जो मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म रिलीजन होना चाहिए, सारे लोग उसी रिलीजन को फॉलो करने वाले होने चाहिए। उनका ये भी मानना होता है कि वो अपने मुल्क से ज़्यादा उनको जो है वो करीब उनकी सियासी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर अमेरिका की हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट्स है। डेमोक्रेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी लेफ़्ट विंग है और जो रिपब्लिकन है उनकी अप्रोच जो है वो राइट विंग है। वो क्या है बेसिकली फ़र्क उनमें क्या है? जो राइट विंग वाले हैं वो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ होते हैं, वो वन यूनिफॉर्म जो है वो रिलीजन के हमायती होते हैं, सेम सेक्स मैरिज के भी वो ख़िलाफ़ होते हैं। और इनकी जो पॉलिटिकल सेंट्रिक होती है वो सिर्फ अपने लोग और अपना मुल्क और अपनी आवाम होती है। जो डेमोक्रेट हैं इनका थोड़ा सा ये ओपन माइंडेड है, ये टैक्सेस लगाना चाहते हैं अमीरों पे डेमोक्रेट्स। और ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क जो है वो खुला हो, इमिग्रेशन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, यानी ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होता है डेमोक्रेट्स का। तो ये दोनों आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है वो इस दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा भी आप देखें कि जिस तरह से चाइना है वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, वो एक्सट्रीमली समझ लें कि वो राइट पॉलिटिक्स है। और इसी तरह से रशिया था, रशिया के अंदर भी वो स्टालिन जो था वो एक डिक्टेटर था। चाइना के अंदर माओ ज़ेडुंग था, वो भी इसी तरह से डिक्टेटरशिप थी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये समझ आती है कि लेफ़्ट और राइट के दरमियान जो है ना एक्सट्रीम लेफ़्ट पॉलिटिक्स जो है वो कोई अच्छी है और ना ही एक्सट्रीम राइट पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस सारी सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जो हमारी सियासी जमातें इस वक्त, जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PMLN। अगर हम पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के करीब बात करें कि कौन सी सियासी जमातें हैं, तो हमारी सियासी जमातों का किरदार जो है वो मुख्तलिफ वक्त में बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब आज से 3 साल पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी 88 में, 90s में, 2000 में वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी। PTI की बात करें तो आज वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। थोड़ा अर्सा पहले अगर हम देखें तो वो एस्टेब्लिशमेंट की हमायती थी। तो पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो जो लेफ़्ट और राइट का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ पे आप यूँ कहें कि कोई सेंट्रल लेफ़्ट और सेंट्रल राइट और मिड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, सब लोग एक ही सोच के मालिक हैं यहाँ पे। इवन के जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट के कंसेप्ट की हमायती नहीं है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान है, ये जमात इस्लामी है। हमारी पॉलिटिक्स जो है
वो एट द टाइम जो है वो जो है वो सिस्टम के साथ तब्दील होती रहती है। एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हमारे मुल्क में नहीं है, और कोई भी सियासी जमात जो है वो एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की हमायती नहीं है। हमारे यहाँ लोगों की जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है वो सबकी एक जैसी ही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक अप्रोच जो है हमारे यहाँ वो भी सबकी एक जैसी है। हमारी सारी सियासी जमातें सब्सिडी की हमायती है, कोई भी सब्सिडी के मुखालिफ नहीं है। हमारी सारी सियासी जमातें जो है वो ग्लोबलाइजेशन की हमायती हैं, कोई भी मुखालिफ नहीं है। हमारी सारी सियासी जमातों में आप यूँ कहें कि जो रिलीजन की हमायती भी हैं, और सारी सियासी जमातें हमायती हैं, कोई उसमें मुखालफत नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है लेफ़्ट और राइट विंग का जो कंसेप्ट है वो अब दुनिया में भी वैसे ख़त्म हो चुका है, उसकी भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही आप यूँ समझ लें कि कोई मिडल का सिस्टम है, ना एक्सट्रीम लेफ़्ट है, ना एक्सट्रीम राइट है, ना सोशलिज़्म पूरा है, ना यानी कोई दरमियानी एक सिस्टम है जो पाकिस्तान में चल रहा है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में लेफ़्ट और राइट विंग में कौन-सा निज़ाम है? मुझे भी आपने बताना है। और अगर आपको ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।